हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी राब्ता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शिव कक्कर नाम के लड़के से जो अमृतसर में रहता है। शिव और उसके फ्रेंड राधा को यूरोप में जॉब मिली थी, इसलिए उनके घर वाले उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं। शिव अपने फ्रेंड राधा से कहता है कि वो जब यूरोप जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाएगा। अब एयरपोर्ट पर ही शिव को एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। शिव एक बैंकर है और यूरोप आने के बाद उसका जॉब शुरू हो जाता है। उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसे शिव अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। तो वही हम सायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक काफी डरावना सपना देख रही थी। सायरा काफी डर कर उठती है और उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी डरपोक है। एक्चुअली सायरा को बचपन से यही सपना आता है कि वो पानी में डूब रही है, जिसकी वजह से सायरा को पानी से भी बहुत डर लगता है। अब सायरा अपने चॉकलेट शॉप आती है और चॉकलेट बनाने लगती है। तभी वहां पर शिव भी आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट सिलेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वो सायरा को देखता है और उसे देखते ही रह जाता है। जब सायरा भी शिव को देखती है तो वो दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। अब शिव और सायरा कंटिन्यूसली एक दूसरे को देख रहे थे और ये बात शिव की गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली आती है। सायरा इस बात को नोटिस करती है और शिव को चॉकलेट देकर कहती है कि वो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाए, जिसके बाद शिव भी वहां से चला जाता है। सायरा यही सोच रही थी कि उसे शिव के साथ अजीब सा कनेक्शन क्यों फील हुआ, जबकि वो शिव से पहली बार मिल रही थी। जिसके बाद रात को वो अपना शॉप बंद करके घर जा रही थी, तभी वहां पर शिव आता है और सायरा से कहता है कि उसे सायरा के साथ काफी अलग कनेक्शन फील हुआ। अब तक उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हुई हैं, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ था। इसलिए शिव चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश करें, लेकिन सायरा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन शिव उसकी बात नहीं सुनता और उसके पीछे पीछे उसके घर पर आ जाता है। अब शिव वहां पर भी कंटिन्यूसली बातें कर रहा था। सायरा उसे कहती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन शिव इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद शिव वहां से जाने लगता है तो सायरा उसे किस करती है, जिसके बाद वो शिव को घर से बाहर निकाल देती है। सायरा खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो शिव की तरफ इतनी अट्रैक्टेड क्यों है। रात को जब सायरा सोती है तो इस बार वो सपने में शिव को भी देखती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि अब तक वो बस खुद को देखा करती थी, लेकिन अब उसने सपने में शिव को भी देख लिया था। अब दूसरे दिन फिर से शिव सायरा से मिलने आता है। वो दोनों काफी बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सायरा देखती है कि शिव के पीठ पर एक निशान है, तो शिव बताता है कि ये उसका बर्थ मार्क है। तभी सायरा को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मानव घर पर आ रहा था, जिसके बाद वो शिव को घर से निकाल देती है। शिव काफी नाराज था क्योंकि सायरा ने उसे घर से निकाल दिया। तभी वहां पर मानव आता है और वो दोनों डेट पर चले जाते हैं। अब शिव भी वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और सायरा और मानव को काफी डिस्टर्ब करता है। जिसके बाद सायरा मानव को बता देती है कि वो शिव के लिए काफी अलग फील करती है। शिव को मिले हुए बस 2 दिन हो गए, लेकिन उसके साथ उसे एक कनेक्शन फील होता है। ये सुनने के बाद मानव सायरा से ब्रेकअप कर लेता है, तो वही शिव भी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करता है। जिसके बाद शिव और सायरा का रिलेशन शुरू हो जाता है। दोनों काफी खुश थे और एक दिन राधा का शिव को कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो एक जगह पर है और वो उसे लेने आए। जिसके बाद शिव और सायरा वहां पर जाते हैं। वहां पर जो लेडी थी वो सायरा से कहती है कि वो जानती है कि सायरा रात को ठीक से सो नहीं पाती, क्योंकि उसे डरावने ख्वाब आते हैं। अब ये सुनने के बाद सायरा बताती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। शिव पूछता है कि उसे पानी से इतना क्यों डर लगता है, तो सायरा बताती है कि जब वो 2 साल की थी तो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार पानी में गिर गई, जिसमें उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, लेकिन सायरा बच गई। तब से शायद उसे पानी से डर लगता है। अब शिव उसे समझाता है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, लेकिन वो औरत सायरा से कहती है कि उसके ख्वाबों का कनेक्शन उसके पिछले जन्म से है और जल्दी सायरा की लाइफ में कोई खास आने वाला है। अब ये सुनकर सायरा काफी शॉक थी, क्योंकि उसकी लाइफ में तो शिव आ गया था। तब वो औरत बताती है कि जो पहले हुआ था वो भी वापस होगा, लेकिन इस बार सायरा डिसाइड करेगी कि उसका अंजाम क्या होगा। तभी वहां पर शिव आता है और सायरा से कहता है कि ये औरत पागल है। ये बोलकर वो सायरा को वहां से लेकर जाता है। अब सायरा शिव से कहती है कि उन दोनों को चेक करना होगा कि उन दोनों को एक साथ जितनी स्पेशल फीलिंग आती है वो किसी और के साथ आती है या नहीं। इसलिए वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर दोनों अलग अलग लोगों के साथ डांस कर रहे थे। शिव किसी लड़की के साथ डांस कर रहा था और ये देखकर सायरा काफी जेलस हो जाती है, इसलिए वो भी ड्रिंक करने लगती है। तभी वहां पर उसे जाकिर नाम का एक बंदा दिखाई देता है और सायरा जाकिर के साथ बात करने लगती है। जाकिर भी सायरा को डांस के लिए पूछता है
और वो दोनों डांस करते हैं। यहाँ पर सायरा को लगता है कि जाकिर से भी वो पहले मिल चुकी है। तभी वहाँ पर शिव आता है और जाकिर से मजाक में कहता है कि सायरा तो बस उसकी है, इसलिए वो उसे लेकर जाएगा। ये बोलकर शिव सायरा को लेकर आता है। वो सायरा को बताता है कि उसे अपने बैंक के काम के लिए 1 हफ्ता बाहर जाना पड़ेगा। अब सायरा इसके लिए खुश नहीं थी, लेकिन शिव कहता है कि वो दोनों चेक करेंगे कि दूर होने के बाद क्या वो एक दूसरे को मिस करते हैं। जिसके बाद शिव चला जाता है और सायरा भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। एक दिन जब सायरा शॉप पर थी, तभी वहाँ पर जाकिर आता है और सायरा के साथ बातें करने लगता है। सायरा समझ नहीं पा रही थी कि जाकिर उसके बारे में इतना कैसे जान सकता है। सायरा को जाकिर के बारे में बस इतना पता था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि जाकिर को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। अब जाकिर सायरा से कहता है कि वो 25 साल से उसे ढूंढ रहा था और अब जाकर वो मिली है। ये सुनने के बाद सायरा को लगता है कि जाकिर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और जाकिर उसे लिफ्ट देता है। जाकिर सायरा से कहता है कि वो दोनों साथ में एक ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। अब सायरा भी उसे मना नहीं कर पाती और वो उसके साथ चली जाती है। अब सायरा जाकिर को बताती है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा ही बंदा है, लेकिन उसे शिव के साथ प्यार हो गया। ये सुनकर जाकिर उससे पूछता है कि क्या वो सच में शिव से प्यार करती है। तो सायरा बताती है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं, वो शिव से ही बहुत प्यार करती है। ये सुनने के बाद जाकिर उसे ड्रिंक देता है, जिसे पीने के बाद सायरा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जाकिर उसे लेकर अपने घर पर आता है। जब सायरा को होश आता है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वो एक मैंशन में थी जो कि एक आइलैंड पर था और सायरा के घर के हर तरफ पानी था। ये देखकर सायरा काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर जाकिर आता है। जाकिर को देखकर सायरा चिल्लाने लगती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लाया। तब जाकिर उसे बताता है कि वो दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। अब सायरा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, तो जाकिर सायरा को अपनी पेंटिंग्स दिखाता है, जिसमें उसने सायरा की पेंटिंग्स निकाली थी। ये देखकर सायरा काफी शॉक थी कि जब वो 8 साल की थी तो जाकिर को कैसे पता कि वो कैसे दिखती है। वो सायरा से कहता है कि वो कुछ टाइम तक यहाँ रहे, जिसके बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अब सायरा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए उसकी बात मान लेती है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, सायरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाकिर के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। सायरा कहती है कि अगर जाकिर उसके पास आया तो वो यहाँ से कूद जाएगी। अब जाकिर उसे रोक रहा था, लेकिन तभी सायरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। और पानी में गिरने के बाद उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आता है। एक्चुअली 800 साल पहले सायरा का नाम साइबा था और वो एक वॉरियर प्रिंसेस थी। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था काबिर, जो अभी जाकिर है। लेकिन जाकिर की बातों से पता चलता था कि वो सायरा से प्यार करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य पर मुकरिस का हमला होने वाला है, इसलिए उनसे लड़ाई करने के लिए जाकिर वहां पर जाता है। तभी वहां पर मुकरिस का लीडर जिलान आता है, जो कि प्रेजेंट में शिव है। अब शिव और जाकिर के बीच फाइट होती है, जिसमें शिव जाकिर को काफी चोट पहुंचा देता है और जाकिर से कहता है कि उन्हें सरेंडर करना होगा। जब ये बात सायरा को पता चलती है तो वो फैसला करती है कि वो खुद जिलान के पास जाएगी। वो जिलान के पास जाती है और उसे कहती है कि उन दोनों में एक मुकाबला होगा। अगर सायरा जीत गई तो शिव को यहाँ से जाना होगा, और अगर वो हार गई तो वो उनका किंगडम ले सकता है। अब शिव भी इस शर्त को मान लेता है और उनके बीच एक गेम शुरू हो जाता है। जंगल के उस पार पेड़ पर एक तलवार रखी थी, जो भी जाकर उसे पहले हासिल करेगा वो जीत जाएगा। जैसे उनमें रेस शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को हराने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों भाग रहे थे तो वो समझ पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से काफी अट्रैक्टेड हैं। अब किसी तरह से शिव वहाँ पर पहले पहुँचता है और उसे तलवार मिल जाती है। ये देखने के बाद सायरा उसे कहती है कि वो उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो शिव के साथ नहीं रह सकती और वो वापस भी नहीं जा सकती। ये देखकर शिव उसे तलवार दे देता है और कहता है कि वो उसे उसका राज्य देगा, पर सायरा को उससे शादी करनी होगी, और इसके लिए सायरा भी मान जाती है। जब ये बात जाकिर को पता चलती है तो वो सायरा से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चली आए, लेकिन सायरा कहती है कि वो शिव से प्यार करने लगी है, इसलिए जाकिर के साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर जाकिर काफी नाराज हो जाता है, लेकिन सायरा उसे समझाती है कि शिव काफी अच्छा है और वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तो जाकिर सायरा से कहता है कि अगर सायरा खुश है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शिव और सायरा की शादी हो जाती है। सायरा शिव से पूछती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है, तो शिव बताता है कि वो सायरा के अलावा किसी और को देखेगा भी नहीं।
वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जाकिर आता है और शिव पर अटैक करता है। शिव भी उनसे लड़ने लगता है, लेकिन जाकिर के साथ बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो सब लोग मिलकर शिव पर हमला करते हैं और उसे पत्थर से बांधकर पानी में फेंक देते हैं। सायरा चिल्ला रही थी कि वो शिव से प्यार करती है, लेकिन जाकिर उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही वो शिव को पानी में फेंकता है, सायरा भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो शिव को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन शिव होश में नहीं आता, उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर सायरा भी पानी से ऊपर नहीं आती और उसकी भी मौत हो जाती है। जब जाकिर देखता है कि सायरा की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो भी खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि आज एक खास दिन था जो 800 साल के बाद फिर से रिपीट होने वाला था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सायरा को सब कुछ याद आ चुका था। वो समझ चुकी थी कि शिव और जाकिर के साथ उसका क्या रिलेशन था। अब सायरा फिर से जाकिर के पास वापस आती है। उसे पता चलता है कि जाकिर ने शिव को मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे। ये सुनकर सायरा उसे कहती है कि वो जाकिर के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे शिव को मारना नहीं चाहिए। जिस पर जाकिर कहता है कि 3 दिन बाद वो दोनों एंगेजमेंट करेंगे और कुछ टाइम बाद शादी। अब सायरा ने ये सब कुछ इसलिए कहा था ताकि वो शिव को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वही हम शिव को देखते हैं, जो सायरा को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सायरा को कुछ भी पता नहीं था। तभी वो न्यूज़पेपर में देखता है कि जाकिर और सायरा की एंगेजमेंट होने वाली थी, और ये देखकर शिव काफी शॉक था। तभी उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन शिव किसी तरह से उनसे बच जाता है। जिसके बाद शिव राधा को लेकर उसी आइलैंड पर आता है जहाँ पर सायरा थी। वो सायरा के एंगेजमेंट में जाता है तो सायरा उसी को देखे जा रही थी। शिव सायरा से पूछने लगता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन सायरा उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद सायरा और जाकिर की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद जब सायरा रूम में थी, तभी वहाँ पर शिव आता है और उससे पूछने लगता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। शिव को लग रहा था कि जाकिर काफी रिच है, इसलिए सायरा उसके पास चली गई, लेकिन सायरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने शिव की भलाई के लिए किया, लेकिन शिव उसकी बात नहीं सुनता और उसे भगाकर ले जाने लगता है। तभी जाकिर के लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन शिव और सायरा किसी तरह से उस मैंशन से भाग आते हैं। सायरा शिव को बताती है कि उन सबका पुनर्जन्म हो चुका है और पिछले जन्म में जाकिर ने शिव को मार दिया था क्योंकि वो सायरा से प्यार करता था, लेकिन शिव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उस पर हंसने लगता है। तभी जाकिर के लोग शिव के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए सायरा और शिव फिर से भाग जाते हैं। अब राधा शिव के लिए एक बोट अरेंज करता है ताकि वो दोनों वहां से भाग सके, क्योंकि राधा बाद में फ्लाइट से आने वाला था। अब शिव और सायरा बोट पर निकल जाते हैं। शिव को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो वहां से चले जाएंगे, जाकिर उनके पास नहीं आ पाएगा, लेकिन सायरा को अभी भी शक था कि जाकिर उन तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि इतिहास फिर से रिपीट होगा। तभी उनके शिप पर हेलीकॉप्टर आता है जिसमें जाकिर और उसके लोग थे। जाकिर ने राधा को भी पकड़ लिया था और उसे काफी पीट दिया था। अब जाकिर के लोग शिव को पीटते हैं और उसे चैन के साथ बांधकर पानी में फेंक देते हैं, लेकिन जब शिव गिर रहा था तो वो जाकिर को भी पकड़ लेता है और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। जब शिव पानी में गिरता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो जाकिर का गला पकड़ता है और उसे वहीं पर मार देता है। तो वही सायरा भी शिव को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब शिव को चेन से बांधा गया था, इसलिए सायरा उस चेन को ओपन करने की कोशिश करती है। चेन तो खुल जाती है, लेकिन शिव को होश नहीं आ रहा था, इसलिए सायरा उसे किस करती है, जिसके बाद शिव को होश आ जाता है और वो दोनों ही ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि इस जन्म में तो वो दोनों मिल गए थे। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर शिव अपने दोनों बच्चों को उनकी कहानी सुना रहा था, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राब्ता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।